नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी नल जल अनुरक्षक भाइयों को निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी साथी 38 जिला में संगठित हो जाएं। पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक। और आप लोगों ने जो एक संकल्प लिया है कि हम गणेश चौधरी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, आपने जो जज्बा और एकता का परिचय संगठित होकर कल स्वतंत्रता सेनानी हॉल में एकजुटता का परिचय देने का काम किए हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने जन सैलाब कल उत्पन्न किया और जन सैलाब के जरिए निर्णय लिया, मेरे जैसे एक छोटे से अनुरक्षक पर जो पहले से सभी प्रकार की दायित्व को निभा रहा था, उस पर अपना भरोसा व्यक्त किया, समर्थन दिया और मुझे नल जल अनुरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया आप लोगों ने। इसके लिए मैं और मेरा परिवार, मेरा समाज और पूरे बिहार की तमाम जनता और जनार्दन से लेकर तमाम नल जल अनुरक्षकों के ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथियों, आपने जो एक मामूली सा वार्ड सदस्य जो लगातार वार्ड सदस्यों के लिए संघर्ष करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका तय कर रहा था, उस व्यक्ति को एक बड़ी जिम्मेदारी दिए और प्रदेश अध्यक्ष नल जल अनुरक्षक संघ का बनाए। और इसलिए आप लोगों ने मुझे बनाया क्योंकि मैंने अपनी जमीन पर नल जल का निर्माण करवाया और मैं अनुरक्षक हूं, इसीलिए आपने मुझे यह दायित्व दिया। बहुत से लोग कल से अनाप शनाप अभद्र अभद्र टिप्पणियां करना चालू कर दिए थे कि गणेश चौधरी को नल जल अनुरक्षक संघ का अध्यक्ष चुना गया है, तो क्या गणेश चौधरी क्या करेगा, कैसे करेगा। इतना दिन तो वार्ड मेंबर के लिए लड़ाई लड़ा, वह लड़ाई तो जीत हो गया, अब आगे क्या होगा, नहीं होगा, वार्ड मेंबर का क्या होगा, अनुरक्षक का क्या होगा। वार्ड मेंबर की लड़ाई वार्ड मेंबर की जगह है, अनुरक्षकों की लड़ाई अनुरक्षक के लिए लड़ा जा रहा है। अनुरक्षकों को न्याय चाहिए और इसका शुरुआत हमने कल प्रभार ग्रहण करने के बाद जदयू कार्यालय का घेराव करके मैंने सरकार से आंख में आंख मिलाकर यह साबित कर दिया कि नल जल अनुरक्षकों के साथ न्याय होनी चाहिए। नल जल अनुरक्षकों की मांग पूरा करो और नहीं तो गद्दी छोड़ो। नल जल अनुरक्षक भूमि दाता को सरकारी कर्मी घोषित करना पड़ेगा, अनुरक्षक अनिवार्य रूप से बनाना पड़ेगा, कोई शर्त लागू नहीं होगा नल जल अनुरक्षक पर। दूसरी मांग हमने उनके सामने में रखा कि नल जल अनुरक्षकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मी की तरह वेतन मिलनी चाहिए और उनके बैंक अकाउंट में मिलनी चाहिए और 18,000 रुपया वेतन होनी चाहिए। तीसरा हम लोगों ने रखा कि नल जल अनुरक्षकों को 2017 से लेकर 2025 तक का सभी प्रकार की लंबित भुगतान
किया जाए और उनके सीधे बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। चौथा किया कि नल जल अनुरक्षकों को बीमा किया जाए, वो भी 50 लाख रुपए का किया जाए, और उन्हें सुरक्षा किट के रूप में पिलास, टेस्टर, दस्ताना, जूता और ड्रेस कोड प्रदान किया जाए ताकि वो अपनी काम अपने ढंग से कर सके। और चौथा था कि नल जल अनुरक्षकों को मृत्यु उपरांत 10 लाख रुपया प्लस उन्हीं के परिवार से नल जल अनुरक्षकों की नियुक्ति होगा। दुखद घटना है कि आज भी मुंगेर में एक अनुरक्षक की मौत हुआ है करंट लगने से। उनके आत्मा को शांति भगवान प्रदान करे, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है। और एक मांग और थी, जो नल जल अनुरक्षकों को एक मोबाइल फोन सरकार को देना पड़ेगा ताकि नल जल अनुरक्षक सरकार से सीधा संवाद कर सके, सीधी बात कर सके और सरकार तक उनकी बात और जनता की समस्याओं को सीधा उस मोबाइल में सुना जा सके। साथियों, मैं पूरे बिहार के नल जल अनुरक्षक भाइयों को बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक नल जल अनुरक्षकों के नल जल रूम पर स्ट्रक्चर पर एक घड़ी बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ की ओर से प्रदान किया जाएगा। उसकी तैयारी हमने कर लिया है। और कल जो हम लोगों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया, जदयू कार्यालय का घेराव किया, उसमें भाजपा कार्यालय का जो हम लोगों ने घेराव किया था, उसी संदर्भ में आज पीएचडी मंत्री नीरज बबलू, हरी सहनी, जनक राम जी के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। और इस बैठक में बिहार सरकार के सामने नल जल अनुरक्षकों की 5 मांग को रखा गया। गंभीरता पूर्वक चर्चा हुआ है, सकारात्मक बातें हुआ है और आप लोगों के लिए बहुत जल्द खुशखबरी आने वाला है और इसकी जानकारी आगे बहुत जल्द हम आप लोगों को देने वाले हैं। कुछ सरकारी प्रोटोकॉल है, इसीलिए मैं विशेष कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। आगे भी यह मीटिंग जारी रहेगा और मैं पूरे बिहार के नल जल अनुरक्षकों भाइयों से कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई हमारी जीत की ओर जा रहा है। आपका सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है, क्योंकि यह लड़ाई एक अनुरक्षक की नहीं है, यह लड़ाई पूरे बिहार प्रदेश के नल जल अनुरक्षकों की है। कोई किंतु परंतु में न रहे, कोई किसी के झांसा में न रहे। ये जितने लोग आपको रोक रहे थे कल नहीं जाइए, वह तमाम लोग कहीं ना कहीं अमचागिरी चमचागिरी कर रहा है। और मैं कह देना चाहता हूं कि अब कोई भूमिदाता के नाम पर लूट खसोट मचाना बंद कर दो और मुझे गालियां देने वाले व्यक्ति सतर्क हो जाओ। मैं गणेश चौधरी बोल रहा हूं कि मैं अच्छी तरह से आपको पहले भी पहचाना था और आज भी पहचानता हूं, और आप वही लोग हो जो लोग अनुरक्षकों को इतना दिन लूटा है। और मैं स्पष्ट कह दिया हूं कि ना यहाँ लाल झंडा की जरूरत है, ना बुल्लू का, ना काला का, ना हरा का, ना लाल का। यहाँ किसका जरूरत है? तो अनुरक्षक की खुद की झंडा होगा, खुद का नाम है और वो है बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ। मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों से कहना चाहता हूं कि जिला में, प्रखंड में, पंचायत में एकजुटता दिखाइए और घड़ी के साथ हर जिला में आ रहा हूं। हर अनुरक्षकों को एक घड़ी मेरे तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा अपने अपने नल जल सेमिनार पर लगाने के लिए। और आपका नल जल योजना का जो
स्ट्रक्चर है वो आपको रहेगा, आप उसका संचालन करिए। सभी भूमिदाताओं को ये पांचों मांग पूरा जब तक सरकार नहीं करेगा तब तक गणेश चौधरी अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। चाहे बिहार सरकार हम पर गोलियां चला दे, डंडा मारे, लाठी मारे, जेल जाना पड़ेगा, अंतिम सांस तक आपके लिए लड़ेंगे। क्योंकि मैंने बिहार सरकार को यह चुनौती दिया है कि गोली, डंडा और जेल कम पड़ जाएगा। गणेश चौधरी को कैद करने के लिए जितने जितनी हिम्मत है वो सामने आए और टकराने के लिए तैयार हो जाए। मैं पूरे बिहार के नल जल अनुरक्षक भाई से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि मैं आपका भाई गणेश चौधरी बोल रहा हूं कि आपका सहयोग और समर्थन और साथ चाहिए मुझे। हम इस लड़ाई को वो स्तर में नहीं रखना चाहते हैं, बोरा में नहीं रखना चाहते बंद करके, हैं 4 आदमी बैठ गया अपने आप को अध्यक्ष बन गया, वो नहीं चाहिए। हम इसको जिला में, प्रखंड में लागू करवाने वाले हैं और हर जिला बहुत जल्द हम आ रहे हैं। और क्या लेके आ रहे हैं? नल जल अनुरक्षकों को एक एक घर ही प्रोवाइड कराएंगे और बिहार सरकार को हमारी पांचों मांग पूरा करना पड़ेगा। हमने नीरज बबलू को, पीएचडी मंत्री को और तमाम मंत्रियों को कह दिया है और कल हमारी मुलाकात बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता से है। इसकी भी जानकारी कल आप लोगों को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय नल जल अनुरक्षक संघ।